Hello everyone and welcome to Mathematics School U. This is course snippet series where you will find a small video clip from our final revision program for JEE Advanced that we have launched on our app. Name of the app is Mathematics School U. After watching the video, if you like it, then do not forget to hit the like button because that gives us the motivation to bring or publish more quality content on the channel. So let's begin. So ये रहा next question. क्या है क्वेश्चन, चलो रीड करते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखने में या फिर सोचने में यू माइट टेक सम टाइम, मगर जैसे ही आपको अगर ये समझ में आ गया आप बहुत क्विकली इसका आंसर निकाल दोगे. ठीक है, तो आप चाहें तो वापस पॉज कीजिए वीडियो. मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ सो दैट आप पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए एंड देन यू कम टू द सोल्यूशन. क्या है क्वेश्चन? mn मुझे दिया गया है एक नंबर. देखो ये डेसिमल फॉर्म में दिया गया नंबर है where ai is 0 और 1, यानी ai के पास दो ही ऑप्शन है कि या तो वो 0 बनेगा या 1 बनेगा. फॉर ऑल i between 1 to n-1, while जो an है that is 1. तो ये जो लास्ट डिजिट है ना, nth डिजिट, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और जो भी इस तरह के डेसिमल्स है उनका सेट है mn. अब उसके बाद इन्होंने कहा कि tn and sn be number and sum of the elements in mn. यानी tn डिनोट करता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू आर गोइंग टू गेट इन द सेट mn, यानी ऐसे कितने डेसिमल डिजिट्स या ऐसे कितने डेसिमल फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, उनका नंबर tn है और उन सारे डेसिमल फ्रैक्शंस का जो सम है दैट इज mn. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. सॉरी, नॉट mn, sn. राइट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. सो mn हो गया सेट, उस सेट को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स का सम हो गया sn और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया tn. दैट्स इट. अब आपको अगर sn tn पता है तो आपको ये लिमिट इवैल्यूएट करनी होगी. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले देखते हैं tn और sn पे एक एक करके कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 0.1 2 3 4 करके n प्लेसेस हैं. अब जो nth प्लेस है वहां पे तो 1 लिख दिया गया है और जो रिमेनिंग प्लेसेस है उन्हें फिल करने के लिए आपको दिया गया 0 या फिर 1. तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यानी यहाँ पे जो लिमिट का क्वेश्चन है ना, दैट हैज बीन क्लब्ड विद अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. राइट, PNC से मैंने इसे क्लब कर दिया. तो मैं कहूंगी फर्स्ट प्लेस डेसिमल का जो फर्स्ट प्लेस है इट कैन बी फिल्ड अप इन 2 वेज. आइदर यू आर गोइंग टू फिल इट अप विद 0 या फिर आप उसे 1 से फिल करेंगे. सिमिलरली सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए 2 वेज, थर्ड प्लेस को भी 2 वेज, फोर्थ को भी 2 वेज, n-1th प्लेस को फिल करने के लिए भी देयर आर 2 वेज. So how many such numbers can be framed? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 n-1 times. So it is going to be equals to 2 raised to the power n-1. यानी tn तो मेरा तैयार हो गया. This is tn. But now what is sn? अब sn के कैलकुलेशन पर चलेंगे. sn के कैलकुलेशन का मतलब हुआ sum of all these numbers. अब sum of all these numbers का मतलब देखो, समझाने के लिए मैंने इसे लिखना शुरू किया. ये सपोज आप लिखोगे 0.100000, the last place is 1. It can also be like 0.010001. ऐसे कितने नंबर्स हमें लिखने हैं? 2 raised to the power n-1. यानी बेसिकली ऐड करने के लिए आपको 2 raised to the power n-1 नंबर्स को एक के नीचे एक लिखते चले जाना है और ऐड करते जाना है. करेक्ट, बट ऐड करें कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली मैं 2 raised to the power n-1 नंबर्स लिखने तो नहीं जा रही हूँ. तो हम कैसे ऐड करेंगे इसे? ऐड करने के लिए आप ये टेक्निक यूज करोगे. टेक्निक वही बेसिक है बट यस वी आर यूजिंग इट इन अ स्मार्ट वे. कैसे यूज करने वाले हैं? सबसे पहले देखो, आप देखोगे कि आखिर ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पर 1 आता है. ठीक है, तो 1 2 3 4 n प्लेसेस मैंने बना दी. लास्ट प्लेस तो 1 ही फिल की गई है जैसा क्वेश्चन कह रहा है. बिफोर दैट n-1 प्लेसेस थी, उसमें इस फर्स्ट प्लेस पर 1 आने के कितने तरीके होंगे? तो टोटल कितने तरीके होंगे? 2 ways 2 ways 2 ways करके अगर मैं लिखती हूँ तो 2 raised to the power n-2 ways. करेक्ट, यानी 1 at this place will repeat itself in 2 raised to the power n-2 times. Similarly 0 point, ये 0 लिखा, अब मैंने लिखा 1 यहाँ पर, मतलब यहाँ पे 0 होना भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता था. इस प्लेस को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया. The important thing is now सेकेंड प्लेस पर 1 लिखा गया है. तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें आपको इस सेकेंड प्लेस पर डेसिमल के बाद इस सेकेंड प्लेस पर 1 मिलेगा? तो अगेन मैं कहूंगी कितने वेज होंगे? इसे फिल करने के 2 तरीके हैं, इसे फिल करने के 2 तरीके, 2 तरीके, 2 तरीके, यानी अगेन 2 raised to the power n-2 ways are there in which you can fill up 1 at this position.
ठीक है ना। इतने नंबर्स हैं जिसकी डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस जो डिजिट मुझे दिखाई देगी दैट वुड बी 1। इसी तरीके से हम थर्ड प्लेस के लिए भी कह सकते हैं, फोर्थ के लिए भी, और n-1th प्लेस के लिए भी कहा जा सकता है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, देखो 0 0 0 ऐड होकर 0 ही देता है, मगर 1 एडअप होके मुझे कुछ सिग्निफिकेंट आंसर देगा। यानी ये जो हम कह रहे हैं ना कि दीज आर n-2 नंबर्स, 2 रेज़ टू द पावर n-1 नंबर्स, इसमें से 2 रेज़ टू द पावर n-2 नंबर्स के इस प्लेस पर मुझे 1 मिलने वाला है। यानी जब मैं इसे एक के नीचे एक लिखकर ऐड करती जाऊंगी तो इस प्लेस को ऐड करने पर 1 को मुझे 2 रेज़ टू द पावर n-2 टाइम्स ऐड करना होगा, करेक्ट। सिमिलरली आप देखोगे कि ये जो सेकंड पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, इस सेकंड पोजीशन पे 1 कितनी बार आ रहा होगा, 2 रेज़ टू द पावर n-2 टाइम्स। सिमिलरली जब आप 1 को यहां पर ऐड कर रहे हो तो इन्हें ऐड करके आपके पास कितनी बार 1 को ऐड किया जाएगा, इट वुड बी एडेड 2 रेज़ टू द पावर n-2 टाइम्स, राइट। सो हर प्लेस पर 1 हाउ मेनी टाइम्स इज इट रिपीटिंग, 2 रेज़ टू द पावर n-2 टाइम। और हर प्लेस पर उनकी वैल्यू क्या है वो तो हम देख ही सकते हैं। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इनका सम निकालना शुरू करेंगे। यानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक के नीचे एक सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं उन सबको ऐड करना शुरू कर रही हूँ। मैं कहूंगी सम इज इक्वल्स टू ईच प्लेस पे 1 इज बीइंग रिपीटेड 2 रेज़ टू द पावर n-2 टाइम्स। अभी वो कौन कौन सी प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेस यानी जिसकी वैल्यू बनेगी 1/10, राइट। 0.1 का मतलब होता है 1/10, बट 1/10 हाउ मेनी टाइम्स इज इट रिपीटिंग, 2 रेज़ टू द पावर n-2। सेकेंड प्लेस 1/10 का स्क्वायर यानी 0.01, व्हाट इज दैट, 0.01 इज 1/10 का स्क्वायर। या फिर ये कहिए कि डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/100। कीप ऑन राइटिंग, थर्ड प्लेस के लिए लिख लिया और हमें कहां तक जाना है, सेकेंड लास्ट प्लेस तक, राइट। nth प्लेस पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो उसके लिए हमें अलग से टर्म्स लिखनी पड़ेगी। तो ये आ गया फर्स्ट n-1 प्लेसेस तक का सम। वो लास्ट वाले 1 को मैंने एक साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 1 तो एवरी टाइम यू विल हैव टू ऐड, राइट। एवरी टाइम का मतलब टोटल कितने नंबर्स, 2 पर n-1, उन सभी नंबर्स के लास्ट प्लेस पर डिजिट 1 दिखाई दे रहा है, इसीलिए 1/10 पावर n जो प्लेस वैल्यू है ना, हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू टेक इट, यू आर गोइंग टू टेक इट 2 रेज़ टू द पावर n-1 टाइम्स। That's it. This is going to represent the sum of all the numbers we were talking about. अब हम इसका सम ले लेते हैं और चेक करते हैं Sn कितना आया। ये लिखा 2 पर n-2, ये तो एक GP है with n-1 टर्म्स, तो सम निकालेंगे a into 1 minus r whole power n-1 divided by 1 minus 1/10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 minus 1/10। अगली टर्म पर चलते हैं। दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन 10 पावर n, करेक्ट। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, चलिए देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप चेक कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n-2, ये 10 इस 10 से कैंसिल होगा और मुझे मिलेगा 1/9, साथ में मिल रहा है 1 minus 1/10 पावर n-1, और ये रहा 2 पावर n-1 अपॉन 10 पावर n। तो ये रही Sn की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि once you get the value of Sn and Tn, you just go and evaluate the limit। कौन सी लिमिट निकालनी है, लिमिट n tends to infinity Sn अपॉन Tn। अब Sn हमने देख ही लिया है और Tn हमें पता है 2 पर n-1 आने वाला है। तो चलिए एक काम करते हैं, Sn में से 2 पावर n-1 मैंने कॉमन लिया, ये बनेगा 1/18 इंटू 1 minus 1/10 power n-1 and plus 1/10 power n. Denominator you are talking about 2 power n-1 tn। दोनों को कैंसिल करते हैं, कैंसिल होते ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर यहाँ पे दो टर्म्स है एंड बोथ ऑफ देम, ये जो दोनों टर्म्स है जिसमें n इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देयर आर 2 टर्म्स इन्वॉल्विंग n एंड बोथ ऑफ देम आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 1/18। So reminding you once again, please like, share and subscribe and propagate the channel. Thanks for watching. Bye-bye.